जो आज से आपने 10 साल पहले या 20 साल पहले या आपके घर में किसी ने 30 साल पहले कुछ ऐसा खरीदा होता जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में होती। ये आपने सुना जरूर होगा कि हमने वो खरीदा था, आज इसकी वैल्यू ये है। अगर इसके अंदर मैं रियल एस्टेट यानी जमीन, लैंड को अलग कर दूं, स्टॉक्स को अलग कर दूं और क्रिप्टो को भी 14 साल हो गए हैं और क्रिप्टो को भी अलग कर दूं, इसके अलावा ऐसा क्या है जो आपने खरीदा और उसकी वैल्यू करोड़ों में चली गई हो? ना तो गोल्ड है इतना, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बड़े हैं, लेकिन इतना गोल्ड भी नहीं बढ़ पाया जितना हम बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, स्टॉक्स की बात करें। ज़मीन ठीक है, इनके दाम बड़े हैं पिछले कई सालों के अंदर। जो 10, 15, 20 साल पहले जो माहौल था वो आज नहीं है। हर चीज़ कहते हैं ना आसमान पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ऐसा और कुछ भी नहीं था जो आप 10, 15, 20 साल पहले ऐसा खरीद लेते जिससे आप करोड़पति बन जाते। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही न्यारे गेम चल रहे हैं, बहुत ही निराले गेम चल रहे हैं और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपकी आंखें खोल देने वाला वीडियो भी होने वाला है। बहुत सारे लोग आज की डेट में ना कितना, या तो आपको भीड़ में चलना है तो भीड़ में चलोगे तो 9 से 5 वाला आपके पास ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा भीड़ से हटके चलना चाहते हो, भीड़ से हटके चलना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली तो अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना तो 50 की एज तक कर पाते हैं, ना 60 की एज तक कर पाते हैं, है ना। अगर कर भी पाते हैं तो 50-60 साल हो जाते हैं जिंदगी के, तब जाके उनको कुछ अचीवमेंट मिलता है, कुछ ऐसा फ्रीडम मिलता है। लेकिन उस फ्रीडम का फिर कोई मतलब नहीं, कोई काम का नहीं। तो अगर आपने एक यंग एज के अंदर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो गए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो गए, ये शब्द बहुत बड़े हैं, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं। और ये वर्ड मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ना ये वर्ड बहुत छोटे हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो में हो रहा है उसके आगे फाइनेंशियली फ्रीडम और ये रिटायरमेंट ये बहुत छोटे शब्द हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप बड़े प्लेयर बन गए, अगर आपने समझदारी से ट्रेड लेना शुरू कर दिया, अगर आपने समझदारी दिखाई, अगर आपने अपनी स्मार्टनेस दिखाई, जो स्मार्टनेस लोग इधर उधर दिखाते हैं वो अगर आपने कुछ परसेंट, अगर कहते हैं शिद्दत से अगर क्रिप्टो में दिखा दी ना, तो वो स्मार्टनेस आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट ले आएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल फ्री होना कोई सिंपल टास्क नहीं है, कोई छोटा टास्क नहीं है, कोई 1 महीने 2 महीने का टास्क नहीं है, लेकिन 1-2 महीने का भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज़ है डिपेंड आपकी सोच के ऊपर करता है। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, आप सोच रहे हो कि ठीक है 9 to 5 में सेटल हैं, क्योंकि माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है वहाँ पे जो आप काम कर रहे हो, हाँ इसमें ठीक है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना माइंड सेट कर लिया है। फिर आपका माइंड जहाँ सेट हो गया, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा और वैसा ही होता रहेगा और वैसा ही चलता रहेगा। तो थोड़ा सा माइंड का भी यहाँ पे बहुत कहते हैं बड़ा रोल है। और माइंड का तो है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग गेम चल रहे हैं इन दिनों। मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही पिछले 8-9 महीने के अंदर, और ये पिछले 5-6 महीने जो निकले हैं ये ड्रामे वाले निकले हैं बिटकॉइन ने, जैसा हमने मार्च अप्रैल में डिस्कस किया था। अब हो सकता है बिटकॉइन यू टर्न ले, बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई दिखा दे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। सितंबर में 70,000 के चांसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन एक साइड मार्केट चल रही है मीम कॉइन्स की। आज भी हमने एक स्टोरी आपके साथ डिस्कस की कि एक ट्रेडर ने, 2 ट्रेडर ने, एक ने तो पैसा गंवाया, क्योंकि देखो सिक्के के 2 पहलू हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि समझदारी से चलना पड़ेगा, है ना। आपके पास बड़ा अमाउंट है, बड़ा फंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप छोटे अमाउंट को भी बड़ा बना सकते हो, और छोटे को ही बड़ा बनाइएगा, बड़े से छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियोज, ऐसी पिक्चर भी देखने को मिल जाती है। एक ही कॉइन में ट्रेड किया 2 ट्रेडर्स ने, एक ट्रेडर की आप समझदारी देखो, सिर्फ कितना 2500 रुपये, 2500 रुपये आप इसको कह सकते हो, $29-30, बहुत ही छोटा नंबर है। अगर हम देखें, जो वेल्स मिलियंस ऑफ डॉलर लेके चलती हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के फंड USDT पड़े रहते हैं, वो वेल कितना इन्वेस्ट कर रही हैं नए कॉइन्स में? $20-30। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हो, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, यहाँ से आप ये समझ सकते हो जो हम 1000-2000 की बात कर रहे थे नए मीम कॉइन्स के लिए, ठीक है, रिसर्च तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम बात करेंगे आगे कैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन आप समझदारी देखो, जिन वेल्स के पास अच्छा पैसा है वो वेल्स भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। यहाँ से ये सीखने वाली बात बहुत बड़ी है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस वेल ने क्या किया, $29-30 इन्वेस्ट किया एक नए मीम कॉइन के अंदर, और सिर्फ कुछ ही मिनटों की बात थी और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो सर्ज हो गया। मतलब इसको जो रिटर्न मिला वो 4400x तक का रिटर्न मिल गया। अब कैसे मिल गया, कौन सा मीम कॉइन था, वो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसमें उस वेल ने अपने $29 को $1,25,000 में कन्वर्ट कर लिया। ये कहते हैं ना कि बिलीव करने वाली बात नहीं है, इस पे आपको बिलीव नहीं होगा, इस पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है, 2000-3000 रुपये कैसे 1 करोड़ से ऊपर का नंबर बन सकता है, लेकिन हो रहा है, ये मार्केट में चल रहा है, ये मार्केट में हो रहा है। और अगर हो रहा है, ये जब तक हो रहा है उसका बेनिफिट मुझे लगता है आपको उठा लेना चाहिए, ठीक है। अब कैसे उठाएंगे उसके बारे में थोड़ी टिप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेडर ने और इस कॉइन में ट्रेड किया, ठीक है, इसकी गलती देखिए, $1 मिलियन इसने इन्वेस्ट किया, 7000 सालाना इन्वेस्ट की, और इसके पास बचे $9,000, मतलब इसने 8 करोड़ इन्वेस्ट किए और कितना बचा, आई थिंक $9,000 की अगर हम बात करें, 7-8 लाख रुपए लगा लीजिए, ठीक है, इतना यहाँ पे लो हो गया। 8 करोड़ 10 लाख बन गए और वहाँ 2000-3000 रुपये 1 करोड़ बन गए। तो गलती भी है, गलतियां भी होती हैं, इसीलिए गलती ये है कि हम हमेशा कहते हैं इन कॉइन्स में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। भले ही आपके बड़े इन्वेस्टमेंट पे आप बिलियनियर बन जाओ, ठीक है, अगर आपका दाव लग गया, लेकिन नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। आपको इतनी क्या जल्दी है, आप छोटा सा फंड लेके चलो, इतना फंड लेके चलो कि वो ज़ीरो भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट में ये बड़ा एक सिंपल सा खेल चल रहा है, नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं और कुछ ही घंटों में। इसके लिए एक टिप जो आपको फॉलो करनी चाहिए, मुझे लगता है वो टिप ऐसी टिप है, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। रिसर्च आप कैसे कर सकते हो? रिसर्च आप एक्स के ऊपर कर सकते हो, कॉइन की जांच पड़ताल कर सकते हो, कॉइन आ रहा क्या बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप वेल्स की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। ऐसे वेल्स जो मीम कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, नए मीम कॉइन में ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट बना चुके हैं, ऐसे वेल्स के एड्रेसेस को सर्च कीजिए, उनको परखिए कौन सा वो मीम कॉइन खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं। बहुत सारी आपको जो है नॉलेज मिलेगी वहाँ से कि आपको किस कॉइन को खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, हम हमेशा कहते हैं लो इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे खरीदना भी ज़रूरी है। सबसे क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है यही एक मेन पॉइंट है, सही टाइम पे खरीद लेना। जब टाइम खरीदारी का है ना, खरीदने का है ना, तो खरीद लेना है उसको, और जब टाइम सेलिंग का आ गया तो उसको सेल कर देना है आपको। ये क्योंकि सेलिंग बहुत सारे लोग करते नहीं है, जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है ना तो वो फिर कहाँ आते हैं, उनके अंदर ग्रीड, ये बहुत सिंपल सा है, अरे इतना बढ़ गया और बढ़ जाएगा तो और प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से भी वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ सेलिंग लेवल दिख रहे हैं वहाँ सेल भी करना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सही टाइम पे बाय सेल तो है ही,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी नए मीम कॉइन में आते ही इन्वेस्ट कर देना। कोई मीम कॉइन लिस्ट हुआ है, आया है स्टार्टिंग में ही, अब स्टार्टिंग में तो बहुत सारे मीम कॉइन आते हैं, लेकिन आपको फटाफट ये रिसर्च करना पड़ेगा कि इस मीम कॉइन के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। फटाफट आपको देखना पड़ेगा, आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में, क्योंकि जो ये वेल्स कर रही हैं स्टार्टिंग में ही कर रही हैं, स्टार्टिंग ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ये खरीद लेती हैं कुछ ही मिनटों में, और कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में इनको रिजल्ट मिल जाता है। ये सारी स्ट्रेटेजी इन वेल्स की हमने नोटिस की है, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हैं रिसर्च के साथ, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आप होल्ड पे रखिए, जो भी आपके पास होल्ड कॉइन्स हैं। लेकिन आपको ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप रिसर्च करोगे, हो सकता है यहाँ पे आपका लॉस भी हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं की तो हो सकता है। इसलिए लो इन्वेस्टमेंट, डबल ट्रिपल रिसर्च, सही टाइम पे बाय, सही टाइम पे सेल, अच्छा प्रॉफिट गेन करके आउट हो जाना, एग्जिट हो जाना, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ता है उतना गिर भी जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कहाँ से आप खरीद सकते हैं नए मीम कॉइन्स, रिसर्च करके। उसका लिंक वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो हट के चलिए या कुछ अलग कीजिए। जहाँ टाइम आप इधर उधर दे रहे हैं वहाँ आप क्रिप्टो को टाइम दीजिए। अगले 2-3 महीने क्रिप्टो पे ही फोकस होना चाहिए। क्या चल रहा है मार्केट में, किस कॉइन को लेके क्या कॉइन हो रहा है, क्या सब कुछ है ना, हर एक अपडेट पे नज़र होनी चाहिए। क्योंकि ये टाइम आपको बना भी सकता है, ये टाइम आपको दिन में तारे भी दिखा सकता है। अगर आपने कुछ नहीं किया, रिसर्च नहीं किया अच्छे से, तो आपका पैसा जो आपने लगाया है जिन भी कॉइन्स में वो जा भी सकता है, ठीक है। तो 2-3 महीने आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट को लेके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।